वहाँ कुछ मिलला उलला? हाँ का मिलला, कुछ ना मिलला। सब जो उ तो सरकार देवी करले, लोग ऊपर ले खा जाना लोगन तनी मानी चारा जैसे मुर्गन के छिड़क वैसे चारा खा। मुख्यमंत्री है ते आओ देखो कि कितना जला जल भल। जब बाढ़ आई, जब ढेर आई, अभी तो थोड़ा बहुत है। हाँ तो आवल ना हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर से। हाँ तो ठीक है भैया, आए के देख लिया तो ठीक ना भैया। ना राशन मिली हम कई आदमी ना रहे ना, बाढ़ बूढ़ा से चल जी लड़का जे सो राशन देवे ना करिए, टिप लगवा ली कहीं कि राशन ना हो रहा। क्या पढ़ाई करके क्या करेंगे बताइए? कम से कम जानेंगे तो अपने हक के बारे में तो जानेंगे। हाँ सही बात है, पर पढ़ाई के लिए पैसा हो। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के करंडा ब्लॉक स्थित एक गांव है, सोलनपुर गांव है ये। और इससे पहले आप लोगों ने हमारी तमाम वीडियो देखी होंगी। इस किनारे के एरिए के सारे गांव को मैं कवर करते आया हूं। यहाँ पर सोलनपुर गांव में, यहाँ पर मैं जब देखा तो यहाँ का मंजर भी बहुत बुरी तरह से जो भयावह स्थिति में ये गांव दिख रहा है। ये जो गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि इनके जो इलाके के खेतों में पानी घुस गया है। जो इनके पशु हैं वो इसी में जा रहे हैं, चर रहे हैं। और जो इनके खेत हैं वो डूब चुके हैं। कुछ लोग वहाँ से जो अपना जो सब्जी है, सब्जी की खेती किए हैं, तो वहाँ से आनन फानन में जैसे तैसे उसको तोड़ ओड़ कर लेकर आ रहे हैं कि हो सकता है कि और भी जल स्तर जब बढ़ेगा तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही तोड़कर कुछ अगर बिक्री कर देंगे तो कुछ पैसा का जुगाड़ हो जाएगा और उसी से जीवन यापन करेंगे। क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो जनजीवन बुरी तरह से इस इलाके का पूरी तरह से प्रभावित होता है और इनको कैंपों में जाकर रहना पड़ता है। दादी जी हैं, भैंस चरा रही हैं। दादी का नाम है? कोसिल्ला। अच्छा, हाँ देखा भैंस चरा के आवत अब और पानी आ गल। इधर वो तोरो से घेरा मार देले है। अच्छा, ये गंवा पूरा घेर। हाँ पानी चारों ओर से घेरा मार दे। अब मन के को बस काम ना करी के से तो का कर जीवन भाई न जल जाई। तो ये भैंसिया चरावत हो वहीं बारिश से और पानी भरल है तब हो। हाँ पानी भरल तब भगवत तन 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 को डिमवा लौकत वही पर चराव संजा का मन का भूसा भरले मान जा कि खियावल जाई। जिंदगी भर तो चराव नहीं जा तो 10 दिन खातिर बाढ़ आ गई बा तो मन के परेशानी उठावे के बा। तो बाढ़ आ जाला, ये गांव डूब जाला तो कहाँ जालू? करंडा जाल जाला इंटर पर। ये हर आदमी मन 2 मौजा में गोसंदेपुर जाना मन का करंडा जाल जाला। अच्छा, इंटर पर तो इंटर कॉलेज हम वहाँ स्कूल पे जालू? हाँ हाँ वहाँ जाल जाला। वहाँ कुछ मिलला उलला? हाँ का मिलला, कुछ ना मिलला। सब जो उ तो सरकार देवी करले, लोग ऊपर ले खा जाना लोगन तनी मानी चारा जैसे मुर्गन के छिड़क वैसे चारा खाली छिड़क देना लोगन। हाँ देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि जैसे कि मुर्गों को चारा दिया जाता है उसी तरह से हमको भी चारा दिया जाता है। मतलब कि अब जो गांव के लोग हैं वो कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं, दादी सीधा सीधा बता रही हैं कि अगर बाढ़ आ जाएगी, ये गांव डूब जाएगा तो इनको कैंपों में रखा जाएगा और इनको जो सामग्री पहुंचाई जाएगी, नाम मात्र की सामग्री पहुंचाई जाएगी, जिससे पेट इनका भरेगा नहीं। अगर पैसा नहीं है तो भूखे मरेंगे ये लोग। मर जाई भैया वही तरह कोई घर बना, द्वार बना, सीधा बना, बारी बा 4 दिन पर कहो 5 दिन पर कहो पा जाल जाए नहीं वो ना पाल जे तो उपास के उतर रह जाल जाई अपन का करल जाई। तो वहाँ के वाह वाला ना को नेता होता है। ए घर के ऊ ना आई, जब लेवा के वोट सोट रही तभी आवाला। एक उस घरे ना के वो मन के जांच करे वाला कि उ लोग भैंस का खात हैं, आदमी का खात हुआ कुछ ना। जेके वोटवा देलू उना वाला? हाँ का है ना ठाकुर लोग भैया हमन का गरीब आदमी है, हमन का कौनो उन लोगन तर सुनवाई ना है ना, कौनो हमन का सुनवाई ना है। आइए, और भी कुछ लोग हैं। दादी जी हैं, क्या बोल रही हैं? आइए थोड़ा सा। का कहतु दादी? का नाम है तुम्हारा? हमार मूलवा नाम है भैया, मूलवा देवी। तो का कहतलू? का ये कहत है ना कि हमन के खाए पिए के चाहत बा। देखा गोरू बचरू पानी में बाड़ा। खेती तो हर कैले लोग। हाँ खेती परोरा करा लिए भैया, कुल डूब गई। हाँ तोड़लू ना हो ना कहाँ होता ना डूबा भैया। बूढ़ पुरानी हमन का तोड़ल जी जाल जाई। देखा हुआ हमन का कहला भैंस लेके फकीर भल बन जा का करल जा के हमन के दे खाए के। 2 लड़का वहाँ लगवा। घरवा कहाँ कहीं? हाँ वो हरा भैया गोसंदेपुर में है। हाँ गांव में पानी घुस जाला कि नहीं? एकदम ना भैया, हाई कूल हो दन आउ पीपर तले चल जाला पानी। हाई कूल जला जल हो जाला हो काली माई के हो और चल जाला एकदम। अच्छा, मतलब भाई पनिया इधर से गांव के तरफ, चारों तरफ गांव के पानी पानी हो जाता है। हाँ एकदम गांव की तरफ भैया, गाँव में एरिया हो जाता है। ये गंवा से निकल के कैसे नाव से जालू? हाँ हाँ नाव से। हाँ नाव से गोरुआ पहरा के चाहे नैया से।
हाँ तो वहाँ पर खाए हुए का सामान घरे से लेके जालू लोग कि वहाँ मिले? भैया घरे से कुल सामान हम ले जाइला हे तनी हो तनी कहियो दे दिहलो तो तनी से ना जिंदगी बीती हमन का का मिलल का वो मिलला का कहला पिसान तनी मिल जी तनी चाउर मिल जाई तो तनी से का होई आ घरे से सर सामान जाई तब न खाल जी हमन को जे का बाकी लेके जाई अच्छा पिछली साल जब बाढ़ आइल कई दिन रहलू लोग वहाँ? ओ जब भैया ओ जब 5-7 दिन ले रह गई जा अच्छा 5-7 दिन। हाँ आ परुइया ना खाए के मिलत हमन का मारे पनिया में मारे डूबत दूध में डूब गला है हर चल गला तो जाके आदमी छनला हे मड़ैया का अच्छा आ हम तो पानी में एकदम हइसे चक्कर थी तो एगो पतो लगी है जे शंभू बहु धइलस का कर हमन का मरल जाओ जा कैला भी ना के दे। अच्छा वहाँ रखल है तो ऐसे ही पानी में पौड़ के चली लू लोग गाँव में? एकदम गाँव ना खाए के मिले तो चलिए ना बोली भैया वो जा का रह के करबा। देखिए दादी बोल रहे हैं कि अपनी जान की परवाह न करते हुए जब वहाँ पे खाने के लिए नहीं था तो ये लोग सोचे कि गांव के अगल बगल पानी है किसी तरह से तैर के गांव में चले जाएंगे अपने घर पर चले जाएंगे तो जो कुछ भी बचा रहेगा वही बनाकर खाएंगे किसी तरह से जीवन यापन करेंगे। भैया तो छनैला जाए के काहे के इलू जुकन कहले हो तो कि खाए हुए के दाल। अरे भैया कुल अर्धान कुल ले लेने अर्धान प्रधान कुल खा न गलिया हमन के दे वाला है ए जब भैया मुख्यमंत्री है ते आओ देखो कि कितना जल भल जब बाढ़ आई जब ढेर आई अभी तो थोड़ा बहुत है हाँ तो आवल ना हेलीकॉप्टर से ऊपर से। हाँ तो ठीक है भैया आए के देख लिया तो ठीक ना भैया हमनों का करल जा अब कौन आमदनी कह के हमनों का खा लीजिए। देखिए इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जब बाढ़ आ जाएगी अभी तो थोड़ा बहुत पानी है हालांकि इनका खेती ही अभी डूबा है लेकिन जैसे ही बाढ़ एकदम रौद्र रूप लेगी अपना जो गंगा का जल स्तर है पूरा रौद्र रूप लेगा और एक गांव डूब जाएगा तो लोग जो है हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो मंत्री हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे हेलीकॉप्टर में बैठ के पता नहीं दिखाई देता होगा कि नहीं देता होगा लगा दिखाई ना देला आप लोग दिखाई ना देते हो बोलो यही से जो है ना तुम लोग के खाए के नाम मिला का है ना भैया करंडा कुल चल जल जला भाग जल जला अमान ये जब ऊपरा से ना दिखाई देते हो नहीं हो भैया ना यह कहे के है कि प्रधान जी लोगन हो जात हुआ बाकी हमन के खाए के देत ना हम लोग कुछ सुविधा ना बाबू बताओ राशन ओसन मिला कि ना राशन तो मिलता राशन तो भैया जला ना एक बार का तो हमार ना देला एक बार का देला कहाँ की जाओ ओदा परी का बेच गलत हुआ लो ओ जा कोटा पर बेच गलत हुआ लो अमन का खैला के मर जाते जा अंगूठा एतर निशानी लगावल भैया तेल मिलल रैला मिलल हमन के पिसा आ तू ना देला राशन बोलो तो ना गाँव के मन खाल जाई। अच्छा अंगूठा लगाओ ना के बाद सेल हाँ सेल भैया ना देला कहाँ के चला ओदा पर देव तो ना के भैया लड़का अलगा गोल बना तो बूढ़ा बुढ़िया मर जा खैला भी ना ई ना काम करे के जा बाबू। देखिए अगर गांव की स्थिति देखनी हो तो आइए गांव में इन बुजुर्ग महिलाओं से पूछिएगा तो स्थिति आपको स्थिति पता चलेगी कि आखिरकार गांव के लोगों की स्थिति क्या है उन्हें क्या चीज़ मिलता है क्या नहीं। आना पड़ेगा गांव में और ज़मीनी हकीकत देखना पड़ेगा यहाँ के लोगों की और यहाँ के लोगों के बीच में आना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा आखिरकार जो सुविधाएं सरकार के यहाँ से चल कर आती हैं वो रास्ते में किस तरीके से विलुप्त हो जाती हैं इन गांव वालों को नहीं मिलती इन गरीब महिलाओं को नहीं मिलती वो ऊपर से ऊपर ख़त्म हो जाती हैं। और मैं सल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री जी आपको कि लाल किले से आपने कहा है कि उन भ्रष्टाचारियों से नफरत करने की ज़रूरत है। हम तो नफरत कर रहे हैं लेकिन आपके बड़े आला अधिकारी मंत्री विधायक और आप न जाने उनसे नफरत कर रहे हैं कि नहीं क्योंकि अगर नफरत आप करते तो भ्रष्टाचारी इन गरीबों के हक को खाया नहीं करते और उनके जो इनका जो हक है वो अच्छे से इनको मिलता और ये आपके ही गुणगान करते। अगर इनको सारा कुछ अच्छे से ढंग से मिल जाता तो ये आपके गुणगान करते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो वो धरी की धरी रह जाती है गाँव में। ओदा परी उहो न देना पिन हाँ कोई पारी कहीं बंद करके देता ना का तुझे का ना हो तो ना मिली भैया हमार मनी का ना ना राशन मिली हम कई आदमी ना रहे ना बाढ़ बूढ़ा से चल जी लड़का जइया सो राशन देवे ना करिए टिप लगवा ली कहिए कि राशन ना हो रहा गला दोबारा या सो तो ले जी ये सिस्टम लगा दिया सरकार जितना ही कर ले जितना ही
जितना ही उस पे अंकुश लगा ले, जितना भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा ले, लेकिन लगाम वो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अंगूठा, बताइए, अंगूठा लगा के लोग राशन उतार लेते हैं और इनको मिलता नहीं। 4 दिन दौड़ला, 4 दिन आई लड़का दौड़ला। अच्छा ये बताइए, सुनिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जिस दिन आप अंगूठा लगा रही हैं उसी दिन उनसे कहिए ना कि आप राशन दीजिए। ना दिया कहिए कि ना काल अइया लोग, परसों अइया, चौथा दिन अइया और आ गल राशन, दूसरा दिन मिलले। देखा वो उमेरा रुके ना का करबा, राशन ना मिलत है अंगूठा। क्या नाम है आप युवा राहुल बिंद। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं आप? जी पहले करते थे, छोड़ दिए। कितना, मतलब कौन से क्लास तक पढ़े? 8 तक, 8 तक। बस 8 तक? तो 8 तक पढ़ के फिर क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी किसानी काम करते हैं। किसान बनना तो इस देश में बड़ा मुश्किल का काम है भैया, कैसे कर पाएंगे आप? अरे रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा, क्या करेंगे। वो भी चला गया, बाढ़ आ गई, चला गया सब। आपका भी परोरा डूब गया, सब खत्म। अब फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, यही अब कहीं बाहर भीतर भागेंगे, जैसे भी गुजर सफर होगा। पढ़ाई क्यों नहीं करते आप? ये भी करिए, पढ़ाई भी क्यों नहीं आगे करते हैं? क्या पढ़ाई करके क्या करेंगे बताइए। कम से कम जानेंगे तो अपने हक के बारे में तो जानेंगे। हाँ सही बात है, पर पढ़ाई के लिए पैसा होना जरूरी है ना। बता रहे हैं आप, बताइए, आप युवा है, पढ़े लिखे अगर रहते तो इन लोगों की बातों को समझते ना। अंगूठा लगा लिया जाता है इनका, जो राशन नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ें आपको तो पता होगी कि अंगूठा लगता है तो राशन आता होगा। हाँ, अरे हमारा राशन खुद नहीं मिलता, हम क्या करें। देखिए ये युवा हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन ये भी अगर पढ़ लिख लेते तो अपने हक के बारे में जानते कि हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। इनसे भी अंगूठा जो कोटेदार है ले लेता होगा और राशन बेच देता होगा। ये इन्हीं लोगों का आरोप है, क्योंकि ये लोग खुद ही बता रहे हैं। ऐसे ऐसे जो हैं कोटेदार हैं, गांव में है, गांव की स्थिति आप लोग देखिएगा। हाँ, ये देखिए बच्चे हैं, अब बाढ़ आ गई है तो इनको मज़ा भी कुछ आ रहा होगा। नहा रहे हो क्या करल है? वही से पलटी करे जला। अच्छा, यही से कपड़ा उपड़ा निकाल के कूद देते हाँ, वही से पलटी करे जला। तो इसमें तैरना उड़ना आता है हाँ अच्छे से? हाँ। इसमें डूब जाओगे तब? ना डूब पाएंगे हम ना। अच्छा अच्छा, तैरना आता है? भैंस वैसे इधर उधर करते हो? हाँ। तो भैंस उधर गई है, अगर बाढ़ में चली जाएगी तब? और नहीं जा पाए इसी पर खाली। देखिए आप देखेंगे तो जगह जगह टीला है। आप थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखा दीजिए सर। इधर जो टीला है वहाँ पे कुछ खेती जो हो रही है, कुछ जगहों पर बच गया है। जो वो लगातार किसान लगे हैं सुबह से शाम तक, उस जो वहाँ का जो सब्जी है वो तोड़ कर लेके आ रहे हैं कि जो भी कुछ बच जाए उसे बचा लेना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो यहाँ पर झोपड़ी लगी थी, यहाँ पर ये पशु वशु बांधा करते थे, ये लोग ये पूरी तरह से डूब गया है। और पानी का जल स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो पता नहीं। अब यहाँ तक बढ़ गया है तो हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जब बढ़ेगा, अगर पानी इन गाँव में आएगा तब भी हम आएंगे। और हमें पता चला कि जब ये कटान हो रही है, किसान परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं, तो हमें लगा कि इन स्थिति के बारे में दिखाना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई नेता मंत्री विधायक इन इलाकों में नहीं आता। जब चुनाव होता है तभी लोग आते हैं और वोट लेकर इनको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। इसके बाद जब इनकी समस्याएं सुनने की बात आती है तो कोई नहीं आता है, कोई समस्या नहीं सुनता है। बहुत दिक्कत की बात है। किसी भी गांव में आप चले जाएंगे, बातें करेंगे लोगों से, तो लोग यही कहेंगे बहुत परेशान हैं। लेकिन तमाम जो सरकारें हैं दावे और वादे इरादे लेकर आती हैं, काम करती हैं। तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम गरीबों के लिए कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो यही हकीकत है इन गाँव के गरीब लोगों की, इन गाँव के किसानों की। तो हम जो है यही ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमने माइक पकड़ा है तो इसी के लिए पकड़ा है और वो हमेशा मैं दिखाता रहूँगा। और जैसे जैसे बाढ़ अगर बढ़ेगी तो इन गाँव में फिर हम आएंगे और उन कैंपों में, अगर ये लोग कैंप में भी शिफ्ट होंगे तो उन कैंपों में भी मैं जाऊंगा और वहाँ की स्थिति भी मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार इन्हें क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।